तो भाई वॉर 2 का टीजर आ चुका है। जानता हूं, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं, बहुत लेट ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इस टीजर को मैंने 2-3 बार देखा और उसके बाद दिमाग में घुसाया और फिर आपके लिए ये रिव्यू लेके आया हूं। भाई सबसे पहली बात करें तो इस टीजर का वेट काफी टाइम से हो रहा था। अगस्त में ये मूवी आने वाली और उसके इतने टाइम पहले ही इन्होंने टीजर डाल दिया और ट्रेलर तो 1 महीने बाद ही आएगा। लेकिन हाँ, इस टीजर के ऊपर मेरा क्या कहना है और क्या क्या चीज आपने मिस की इस टीजर में, सब कुछ बताता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। भाई स्पाई यूनिवर्स में सबसे पहले तो जूनियर एनटीआर की एंट्री हो चुकी है, जिसके लिए काफी टाइम से वेट हो रहा था कि इनका फेस ऑफ कैसा लगेगा। भाई जैसे वॉर 1 में ये ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को लेकर आए थे, जो कि एक बहुत कमाल के एक्टर्स है जिनकी फिजिकलिटी सेम है और एक्शन तो कमाल का दोनों ही करते हैं। लेकिन उसके बाद वॉर 2 में जब जूनियर एनटीआर का अनाउंसमेंट हुआ तो तब से ही बहुत ज्यादा वेट हो रहा था। तो भाई इस टीजर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है कि जूनियर एनटीआर के डायलॉग वो बोल रहे हैं, भाई तू जानता नहीं है कबीर, मैं कौन सी चीज हूं, मैं क्या चीज हूं, इस तरह से वो ललकार रहे होते हैं। और खास बात बताऊं तो पूरे टीजर में ऋतिक रोशन का एक भी डायलॉग नहीं है। वही वॉकिंग शॉट है जो वॉर 1 में आपने देखा था, वही वॉक करते हुए बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाते हुए वो आ रहे हैं। देखो शुरू में ही बहुत मारधाड़ एक्शन और जूनियर एनटीआर किसी गैंग को मार रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, तगड़े एक्शन दिखा रहे हैं और फिर उनका आता है क्लोजअप। के बाद एंट्री होती है भाई हमारे सुपरस्टार ऋतिक रोशन की और वो जो वॉक है ना भाई, वो क्लोजअप जो आता है उनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स के ऊपर और फिर डायरेक्ट जो उनका फेस का क्लोजअप लगाया वो सॉलिड है भाई। इनका लुक मतलब जूनियर एनटीआर से ज्यादा बेहतर लुक मैं ये कहूंगा ऋतिक रोशन का लग रहा है। और हाँ, बहुत हद तक चेंजेस किए गए हैं वॉर 1 में ऋतिक रोशन के लुक के। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वॉर 2 का लुक बहुत ज्यादा एग्रेसिव और अलग लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि सेम है। और जूनियर एनटीआर कहीं ना कहीं लुक वाइज में, मतलब लुक के मामले में देखा जाए तो वो थोड़े से कम लग रहे हैं ऋतिक रोशन के लिए। अब जो है सो है, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब क्लोजअप आता है और फिर जो एक वॉक आती है ऋतिक रोशन की वुल्फ के साथ, तो यार वहीं से थोड़ा सा मुझे गेम ऑफ लगना शुरू हो गया इस टीजर का। देखो हुआ ये कि इसके बाद एक्शंस तो बहुत कमाल के आते हैं और बहुत कमाल के सीन्स आते हैं और वही सीन्स थोड़ा बहुत मुझे डिसअपॉइंट कर जाते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। वो कारण ये है कि भाई देखो, अगर आप इस सीन को देखो या फिर इस सीन को देखो या इनमें से किसी भी एक्शन सीन्स को देखो जिसमें जूनियर एनटीआर बिल्डिंग से कूद रहे हैं, ट्रेन के ऊपर भाग रहे हैं और फ्लाइट से कूद रहे हैं, तो वो सीन्स जो है कहीं ना कहीं आपको फील कराते हैं कि यार ये वीएफएक्स ग्रीन स्क्रीन वाले लग रहे हैं। मतलब साफ आउट ऑफ द, मैं कहूंगा ओरिजिनलिटी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल ओरिजिनल है। देखो बिल्कुल ओरिजिनल तो कोई ये सीन शूट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे वीएफएक्स, अच्छी एडिटिंग उसको कहते हैं कि भाई जो देखने में आपको याद ना दिलाए कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है। लेकिन इस टीजर में 2-3 सीन ऐसे आए जिसको देखने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आ गया कि ये ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए गए। वैसे ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे खो जाते हो टीजर ट्रेलर में, तो उसके बाद आप भूल जाते हो कि ये ग्रीन स्क्रीन से शूट किया गया या नहीं किया गया। तो वो चीज मुझे ऐसी पकड़ में आई और हो सकता है आपको भी लगी हो कि यार ये अलग लग रहा है सीन। मतलब एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी उसकी एडिटिंग या वीएफएक्स तो उन्होंने अच्छे डाले हैं, लेकिन वो कुछ मिसिंग लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, क्योंकि वीएफएक्स का काम यही होता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल दिखा दे। तो थोड़ा बहुत ऑफ लगे मुझे कुछ सीन से। साफ पता पड़ रहा था कि यार ये जो सीन है वो ग्रीन स्क्रीन या फिर किसी स्क्रीन पे शूट किए गए हैं। वो थोड़ा सा एकदम जो रियलिटी वाला टच है उससे थोड़ी सी दूर रहे ये सीन्स। बाकी ओवरऑल एक्शन काफी बढ़िया और एक्शन भर गए। और सबसे खास बात ये, उन्होंने कोई भी स्टोरी नहीं बताई कि जूनियर एनटीआर कहाँ से आए हैं, कौन है वो। बस कबीर के पीछे आए एजेंट और आपस में टकरार होती है, वही सब दिखाया पूरे टीजर में, कुछ भी और नहीं दिखाया। सबसे बढ़िया बात, स्टोरी नहीं दिखाई, एक्शन भर के दिखाया। और ये इन्होंने साफ कर दिया कि आपको एक्शन तो भर के मिलेंगे। बस एक आध शॉट आता है कियारा आडवाणी का बीच में, वो भी बहुत कमाल की लग रही है। तो उसके बाद और कुछ भी नहीं आता। बस उसमें ना ऋतिक रोशन का एक डायलॉग है, जूनियर एनटीआर की वॉइस में पूरा टीजर चलता है, एक्शन आता है और लास्ट जो सीन है वो वॉर 1 जैसा ही होगा, वो भी बर्फ में ही शूट किया गया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टीजर बहुत कमाल का, एक्शन सही लग रहा है। बस मुझे 3-4 सीन से प्रॉब्लम थी जिसमें कहीं ना कहीं आपको फील हो जाता है कि आप रियलिटी से थोड़ा दूर हो गए और ये सब एडिटिंग है। तो वो सब फीलिंग नहीं आनी चाहिए, एकदम फ्लो में चले ना चीज तो मजा आता है। बाकी यार एक्शन तो भर के मिलेगा ही। ऋतिक रोशन का लुक ज्यादा बढ़िया है जूनियर एनटीआर से, और बाकी ट्रेलर जो है वो चीजें क्लियर करेगा, क्योंकि उसमें थोड़े से ऋतिक रोशन के भी डायलॉग होंगे, कियारा का भी थोड़ा सा रोल होगा और बाकी फेस ऑफ तो आपको भर के देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, इसमें एक्शन जो है अयान मुखर्जी ने वो भर के डाला है। अब एक चीज का मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, अयान मुखर्जी की फिल्म है तो इसमें आपको कोई कैमियोज देखने को मिल सकते हैं। अब वो आप गैस करते रहिए कि क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। बाकी और बात करेंगे आगे इसके बारे में, जो न्यूज़ आएगी वो इस चैनल पर बता दूंगा। और इसी तरह अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो या मुझसे ट्रेलर या मूवी के रिव्यूज जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।